हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज मैं अपना अगला वीडियो भारतीय संविधान और शिक्षा का लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय संविधान और शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिचर प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना। तो दोस्तों, संविधान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों, संविधान शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिचर प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक सोच रखना, अर्थात सभी लोग एक सोच रखें, एक नियम हो, एक कानून हो। तो दोस्तों, आइए संविधान के बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों, जब कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो उसका ढांचा या प्रारूप बनाया जाता है। इसी तरह से जब भारत का संविधान बनाने की बात हुई तो उसका निर्माण करने के लिए, उसका ढांचा बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। उस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी सभापति कौन था। दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दोस्तों, संविधान के निर्माण के समय सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय निर्माण के समय में सदस्यों की संख्या 389 थी। दोस्तों, संविधान निर्माण के समय आइए और फैक्टों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे। दोस्तों, वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभक्त हैं। दोस्तों, संविधान कानून बनने में लगा समय, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 मार्च 1950 को अपनाया गया। दोस्तों, संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, संविधान में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। दोस्तों, आइए संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया गिवन इन इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, संविधान द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। दोस्तों, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। दोस्तों, नागरिकों को तीसरा अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। दोस्तों, चौथा
अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये दोस्तों अनुच्छेद 29-32 में आता है। दोस्तों, लास्ट 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। तो दोस्तों, ये अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भारतीय संविधान और शिक्षा के बारे में जाना। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट जो शिक्षा के लिए और अधिकार प्राप्त दिए गए हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।